हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 8 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 8 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी बेसिक से मेरे द्वारा ही कवर कराई जा रही है, तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। कल हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, देखिए कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल दवा को मंजूरी दी गई है ब्रिटेन के द्वारा, और भारत में अपना सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित करने जा रही है स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। श्रीनगर से शारजाह के बीच जो उड़ान होनी थी हफ्ते में 3 दिन, तो पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र में इस उड़ान को गुजरने से मना कर दिया है। COP26 में जो दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने वादा किया है कि 2030 तक हम वृक्षों की कटाई को समाप्त कर देंगे। और बीसीसीआई के मतलब कि भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच ये नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। खबरों में रही मंदाकिनी नदी, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले से शुरू होती है। कुक स्ट्रेट, जो कि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को अलग करता है, ये चर्चे में रहा था। कोवैक्सीन ये भारतीय वैक्सीन है, भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसके आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मिल चुकी है। और एस्टोनिया में भारतीय राजदूत के रूप में अजनीश कुमार की नियुक्ति की गई है। फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस धार्मिक स्थल पर आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है केदारनाथ में। आप जानते ही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में केदारनाथ के दौरे पर थे, और ये उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, ये जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना, ये किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की। और आदि शंकराचार्य इन्होंने ही चार धाम की स्थापना की थी। चार धाम जो कि हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है, जिसमें कि केदारनाथ भी शामिल है। केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, यमुनोत्री और गंगोत्री, यही कहलाते हैं चार धाम, जो कि हिंदुओं में बहुत ज्यादा मान्यता है कि व्यक्ति को अपने मरने से पहले इन चार धाम की यात्रा कर ही लेनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों के मुंह से आप लोगों ने घर में सुना ही होगा कि चार धाम की यात्रा हमें करनी है। तो यही है कि केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जिन्होंने इन चार धाम की स्थापना की थी, इन्हीं की ये प्रतिमा है, 12 फीट ऊंची प्रतिमा। ये जो कि 35 टन वजनी है, कर्नाटक के मैसूर में बनाई गई। और इस प्रतिमा का अनावरण किया क्यों गया है, तो आप जानते ही हैं 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, भीषण त्रासदी हुई थी। केदारनाथ मूवी आप लोगों ने देखी भी होगी, तो काफी कुछ आप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोगों की जान गई थी। ऐसे में क्या हुआ था कि इस आदि गुरु की जो प्रतिमा है, शंकराचार्य जी की प्रतिमा, ये नष्ट हो गई थी, तो इसे पुनः निर्मित किया गया। इस प्रतिमा को बनाने का काम 2019 से शुरू हुआ, ये कंप्लीट हो चुका। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ की यात्रा पर गए, तब इन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण कर दिया है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अन्य कई स्थलों पर कुछ उद्घाटन किए गए हैं, जो कि आप ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं। वाराणसी की यदि हम बात करें, जो कि इनका निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसी वाराणसी में इन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसका उद्घाटन किया था। अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल इसी अहमदाबाद में स्थापित किया गया। और कक्ष ये किस कारण चर्चे में आया था, तो ये सोलर प्लांट जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा किया गया, ये भी गुजरात में स्थित है। मैंने कल आप लोगों से जो दो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे, जिसमें कि पहले का राइट आंसर त्रिशूल और गरुण था, आप और दूसरे का राइट आंसर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी था। आप लोगों के लिए आज के दो इम्पोर्टेंट सवाल है। विद्रोहियों के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकाल लागू हुआ है, और कलिस फीसेंट इसे किस राज्य यूटी का पक्षी घोषित किया गया है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में 9 लाख से अधिक दिए जला करके इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो फिर से जो अयोध्या है, इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। अयोध्या जो कि प्रभु श्री राम की नगरी है, यहाँ इन्होंने 9 लाख से अधिक दिए जलाए हैं। हालांकि यहाँ जो दिए जलाने की शुरुआत है दीपावली के मौके पर, ये 2017 में की गई थी। राम की पौड़ी से लगभग 1,80,000 दिए जलाए गए थे। हालांकि ये जो रिकॉर्ड है, ये लास्ट ईयर भी दर्ज किया गया था, जब यहाँ 5.5 लाख से अधिक दिए जलाए गए थे। और अब इस साल 9 लाख से आप लगभग कह सकते हैं कि डबल, लास्ट ईयर से यदि हम कंपेयर करें लगभग डबल, तो इतने दिए जला करके इसने एक फिर से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अयोध्या की यदि हम बात करें, तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उस तक जाने वाला जो मार्ग है,
ये कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थित है अयोध्या एयरपोर्ट, और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अन्य कई शहर हैं जो कि किसी न किसी कारण चर्चे में रहे थे, तो उन्हें हम ऑप्शन के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि लखनऊ को जो चार बाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया, जबकि भारत का पहला मास्क एटीएम ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लॉन्च किया गया है। मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल, यानी कि हाथियों के लिए भारत का पहला हॉस्पिटल मथुरा में स्थापित किया गया। हेमा मालिनी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। कानपुर की यदि हम बात करें, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा भारत का सबसे बड़ा शहर है, इस कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क ये स्थापित किया जा रहा है। फिर यदि हम बात करें कुशीनगर की, जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर वाराणसी मैंने बता ही दिया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। इसके अलावा चर्चे में रहा ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये भी वाराणसी में ही स्थित है। फिर यदि हम बात करें मेरठ की, मेरठ ये भी यूपी में है, जहां भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये स्थापित किया गया। आगरा की यदि हम बात करें, तो आगरा का ताजमहल, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, ये प्रसिद्ध है। बहराइच में कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो ये सारे शहर उत्तर प्रदेश के जो कि चर्चे में थे, ये आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जन सेवक और जन स्पंदन योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जन सेवक और जन स्पंदन, तो ये कैसी योजना है? तो देखिए, इसमें से जो एक योजना है, इसका पर्पस है कि जो भी राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं, ये नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाई जाए, ताकि सभी अवेयर रहें कि सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम निकाली जा रही है और किस तरह उसके लिए उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। जबकि जो दूसरी योजना है, इसका पर्पस है कि जनता की शिकायतों का निवारण किया जा सके, और ये दोनों योजना लॉन्च कर दी है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक की यदि हम बात करें, तो इसकी राजधानी है बैंगलोर। मुख्यमंत्री कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं BS बोम्मई। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ, जैसे कि अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा। यदि आप रिलेट कर सके, तो हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है बेल्लारी से अलग होकर के। इस 31वें जिले का नाम है विजयनगर। इसके अलावा जो कर्नाटक है, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर था। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में भी कर्नाटक रहा था टॉप पर। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इनमें से जो अजय शर्मा हैं, अजय शर्मा, इन्हें नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है, ये समाज के कल्याण के लिए इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इनके योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये द मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD हैं, अजय शर्मा। नेल्सन मंडेला तो आप जानते ही ना, साउथ अफ्रीका के ये पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। गोरे काले के भेद के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, और इन्हीं की स्मृति में भारत में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हम अदर ऑप्शन की यदि बात करें, तो डेमन गलगुट, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्हें इस साल के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि जो दमित्री मुराटोव है और मारिया रेसा है, इस साल के नोबेल पीस प्राइज यानी कि शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के नाम से नए जिले के निर्माण की मंजूरी दी है? तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, गारो खासी जयंतिया, ये तीन जो पहाड़ियां हैं, बेसिकली कहाँ स्थित है? मेघालय में। तो आप नाम पढ़िए, पूर्वी पश्चिमी खासी। पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स के नाम से एक नया जिला जो कि बनाया जाएगा मेघालय में। मेघालय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसे मंजूरी दे दी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है पूर्वी खासी हिल्स, और ये है पश्चिमी खासी हिल्स, जो कि अब यहाँ का नया जिला बनने जा रहा है। अच्छा, यदि आप रिलेट कर सके, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में मेघालय का 11वां जिला बना है, और 11वें जिले का नाम क्या था? मेरंग। तो अब एक और नया जिला बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 10 नवंबर
2021 को इस नए जिले का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री यहाँ के जो है कॉनराड संगमा इस नए जिले का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद से मेघालय में कुल जिलों की संख्या ये हो जाएगी 12। तो यदि हम बात करें मेघालय की, ये जो पूरा है ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग जहाँ इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये आयोजित किया जाता है। और मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया है, ये है कॉनराड संगमा। राज्यपाल है तथागत रॉय। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये आप लोगों को रट चुकी है। देखिए, मेघालय जो है ये जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो चैंपियन ड्वेन ब्रावो, इन्होंने अभी क्या किया है कि अभी जो T20 इंटरनेशनल मैच चल रहा है ना, तो इसमें श्रीलंका के खिलाफ इन्हें 20 रन से हार मिली, जिसके बाद से इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। और 2004 में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से मतलब डेब्यू किया था और उन्होंने अपने करियर में टोटल 40 टेस्ट खेले हैं। और अब इन्होंने ऐलान किया है संन्यास का। बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पनामा स्ट्रेट है, ये आप लोगों को मालूम है। ये जो पूरा हिस्सा है ना कैरिबियाई सी के पास, ये कैरिबियाई कंट्री कहलाती हैं। इसी कैरिबियाई आप कह सकते हैं ये जो वेस्ट इंडीज़ है ये कैरिबियाई कंट्री ही है, ठीक है? छोटा-सा एक देश है। हालाँकि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत तो है नहीं। कुछ और कैरिबियाई कंट्री जो कि चर्च में थी, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्यूबा में अभी लून प्रोजेक्ट, जिसमें कि जो अमेरिका है इसे बलून के माध्यम से इंटरनेट पहुँचाने वाला था और यहाँ की जनता यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर रही थी, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। फिर हैती आप लोगों ने सुना होगा, हैती ये भी यहीं स्थित है। हैती के जो प्रेसिडेंट है जोवेनल मोइसे, इनके घर में घुस करके इनकी हत्या कर दी गई थी। डोमिनिकन रिपब्लिक ये मेहुल चौकसी के कारण ये चर्चे में आया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको में समुद्र में आग लगने की घटना के कारण ये चर्चे में आया था, जिसे आप आइज ऑफ फायर की घटना के नाम से जान रहे थे। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो ये जो पार्टनरशिप की गई है फ्लिपकार्ट के साथ में। अब इसे आप समझेंगे। देखिए, गांव के ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अमेजोन पर बेचे जाते हैं। अब इसमें जो टर्म लिखा है DAY, कहने का मतलब है दीनदयाल अंत्योदय योजना। और यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है NRLM, दैट इज नेशनल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसने फ्लिपकार्ट के साथ ये साझेदारी की है कि जो ग्रामीण समुदाय हैं जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूती मिल सकेगी। और देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं यानी कि स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण उत्पाद ऐसे काफ़ी सारे गाँव के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि विदेशों में भेजे जाते हैं और विदेशों के द्वारा मतलब कि वहाँ के लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है और उसकी डिमांड भी रहती है, ठीक है? तो ऐसे में भारत और विदेशों की जनता के बीच में एक तरह की स्वीकार्यता, मतलब कि वो लोग हमारे गाँव के प्रोडक्ट्स को पसंद करें, इसके लिए एक तरह का ये जो समझौता है, जिसके लिए जो ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसने समझौता कर लिया है। फ्लिपकार्ट की यदि हम बात करें, तो इसकी जो स्थापना 2007 में की गई थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा। हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए कहाँ है, तो ये बैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 2 डेज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक तो होता है वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि हर साल कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ये है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जो कि हाल ही में 7 नवंबर को मनाया गया है। तो कैंसर जो कि दुनिया में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। साथ ही में इसे हम मैडम क्यूरी की जयंती का भी प्रतीक मान सकते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक थी। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था, इसके कारण इन्हें याद किया जाता है। भारत में यदि हम बात करें तो सबसे पहली बार 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था। 5 नवंबर को हमने क्या मनाया है? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो देखिए, अभी फिर से जो सर्वे किया गया है, इस सर्वे में जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ये 70% वोट के साथ टॉप पर बने हुए हैं। मतलब कि दुनिया के 13 प्रमुख राष्ट्रों की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ये हैं 6वें स्थान पर और बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है, ये 10वें स्थान पर आ गए हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किन्हें किन्हें पीछे छोड़ दिया है? जो बाइडेन को, बोरिस जॉनसन को, एंजेला मर्केल को, जस्टिन ट्रूडो को। ये रैंकिंग यदि आप
टॉप 4 में देखेंगे तो पहले स्थान पर मोदी 70% वोट के साथ, मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज अब्राडोर 64% यानी कि 64% वोट के साथ दूसरे स्थान पर, इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी 63% के साथ तीसरे स्थान पर, और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 52% के साथ ये रही थी चौथे स्थान पर। तो लोकप्रिय नेता ये रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम, इनका कार्यकाल है जो ये अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। टेड्रोस अदानोम जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, तो अब ये WHO के हेड कब तक रहने वाले हैं, तो अब से आप 5 साल ऐड कर लें। तो यदि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था इसी WHO के द्वारा आपातकालीन स्थिति में भारत की जो वैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक डेवलप कर रहा है, वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, इसे मंजूरी मिल चुकी है। फिर कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी जो कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन जो कि नादिर शाह अपने साथ लूट करके ले गया था। भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि है अरावली, 71% जो हिस्सा है पृथ्वी का ये पानी से ढका हुआ है। और भारत जो सबसे अपनी स्थलीय सीमा है सबसे ज़्यादा बनाता है बांग्लादेश के साथ। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट आंसर तमिलनाडु था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।